हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं हमारा हेडिंग है पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमेरिक स्ट्रक्चर। जैसे दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा आइसोमेरिक जो आइसोमर्स, तो इतने मॉलिक्यूलर फार्मूला बनते हैं, बहुत टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। तो ऐसे केसेस में हम कैसे किसी एक मॉलिक्यूलर फार्मूला से हाउ मेनी नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स फाइंड करते हैं, इसके लिए हम एक ट्रिक यूज करते हैं। और वो जो है दोस्तों, मतलब पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाना ही नहीं पड़ेगा, ट्रिक लगाओ तुरंत क्वेश्चन सॉल्व। तो इसके लिए हम जो ट्रिक देखते हैं, हम ट्रिक यूज करते हैं। बट इस चीज का ध्यान रखना कि किस टाइप ऑफ कंपाउंड पे ये ट्रिक एप्लीकेबल होगा। तो ये कंपाउंड जो है अल्केन मॉलिक्यूल पर एप्लीकेबल होगा, यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 हो, यानी कि ये जो है अनसैचुरेटेड कंपाउंड पे एप्लीकेबल है। तो कैसे पता करेंगे दोस्तों, इसमें कौन कौन से, तो चलिए हम देखते हैं। अगर कोई भी कंपाउंड जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, यानी कि कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 हो, तो ऐसे कंपाउंड्स के केसेस में कोई भी नंबर ऑफ आइसोमर्स नहीं बनेंगे। नो आइसोमर फॉर्म, यानी कि इसके कोई आइसोमर नहीं बनेंगे। जो स्ट्रक्चर रहेगा, यानी कि उस कंपाउंड के केसेस में एक ही आइसोमर पॉसिबल है। अगर हम सेकंड जो है ट्रिक की बात करें, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो 4 5 6 एंड 7, इस टाइप ऑफ केसेस में जो ट्रिक हमारा यूज करता है, ये नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर्म करने का, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने फॉर्म होंगे, तो 2 पे पावर n-4 प्लस 1। क्या देखा आप लोगों ने, 2 पे पावर n-4 प्लस 1। जैसे कि अगर हम इसके एग्जाम्पल चेक करें, इसके एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल C4 कार्बन के ही चेक करते हैं। कार्बन नंबर 4 का C4H10। दोस्तों अगर C4H10 दिया हो और यह पूछा जाए आपसे कि ये कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर्म करेंगे, तो दोस्तों एक एक स्ट्रक्चर बना के निकालना बहुत मुश्किल है। और ऐसे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं तब तो हम बना लेंगे, लेकिन अगर कहीं 9 8 10 6 7 स्ट्रक्चर्स आ जाए तो ऐसे केसेस में बहुत डिफिकल्टीज होने लगती है और टाइम टेकिंग है। जबकि हमारे एग्जाम पे समय लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है। ऐसे केसेस में हम ट्रिक का यूज करेंगे। चलिए हम ट्रिक से देखेंगे और स्ट्रक्चर बना के भी चेक करते हैं। अगर हम ट्रिक पे फॉलो करेंगे, तो जहां पर अगर मैं ये देखूं, n क्या है यहाँ पर, रहो यार, n = नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है ना। अगर हम यहां पर देखें तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 4। चलिए हम बात करें फॉर्मूले पे, क्या है पॉसिबल आइसोमर्स के लिए 2 पे पावर n-4, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 प्लस 1, 4 2 पे पावर 0 प्लस 1। और जब भी किसी नंबर पे 2 पे पावर, यानी कि कोई नंबर पे पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 + 1 = 2। यानी कि अगर कोई कंपाउंड है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम, कोई एल्केन मॉलिक्यूल है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 हो, तो उसके 2 आइसोमर्स बनेंगे। ऐसा चलिए चेक कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर बना करके। ये 4 कार्बन की यूनिट आ जाएगी दोस्तों, ये एक स्ट्रक्चर ये। और एक क्या कर सकते हैं, इसके एक यूनिट और छोटा कर लें, दोस्तों इसके अलावा और कोई आइसोमर्स नहीं बन सकते। तो जब भी कभी आपको जो है 4 कार्बन की दिया हो तो इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे। इसी तरीके से अगर 5 कार्बन का दिया हो तो देखो कितने आइसोमर आएंगे। अगर कहीं पर क्या हो सेकंड, यानी कि जो है ये थर्ड, अगर मान लीजिए इसी में ही एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट हो गया, अगर एग्जाम्पल सेकंड की बात कर लें, 5 कार्बन का हो तो 5 कार्बन में कितने बनेंगे, 2 पे पावर, यानी कि कार्बन 5 हो C5H10 12, C5H12 कितने आइसोमर्स आएंगे। तो क्या है, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे 5 - 1 4,
प्लस 1 3, यानी कि ऐसे केसेस में क्या आएगा 3 आइसोमर। और अगर कहीं पर कार्बन 6 हो तो कितने आएंगे इसके, तो अगर हम यहां पर क्या रखेंगे 2 पे पावर 6 माइनस 4 प्लस 1, तो इसके क्या हो जाएगा 2 पे पावर 2 प्लस 1 यानी कि 5। इसी तरीके से अगर 7 हो, कार्बन 7 है, C7 के केस में कितने आइसोमर्स फॉर्म होंगे, तो यहां पर रखेंगे 2 पे पावर 7 माइनस 4 देखिए 2 पे पावर 3 प्लस 1 8 1 9 स्ट्रक्चर। दोस्तों अब सारे स्ट्रक्चर्स इस तरीके से फॉर्म करना समय, हालांकि ऐसा नहीं कि नहीं बनाया जा सकता, सारे दिखाए जाते हैं इसी से, बट जो है हमें समय को बचाते हुए एग्जाम में देखना है और इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम जो है थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड में क्या है, अगर कहीं आपको नंबर ऑफ कार्बन कितना दिया हो 8 कार्बन है, तो इसके लिए कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे 2 पे पावर n माइनस 4 प्लस 2, यानी कि अब इस पे जरा चेक करना कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे C8 के केस में। फॉर्मूले में पुट करना n की जगह 8, 2 पे पावर 8 माइनस 4 क्या बनेगा 8 माइनस 4 प्लस 2, यानी कि 2 पे पावर 4 प्लस 2 पे पावर 4 16 प्लस 2 18। दोस्तों जो है अगर कहीं 8 कार्बन है तो उसके 18 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अब अगर बनाना हो आपको इस टाइप से स्ट्रक्चर्स निकालना हो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसे केसेस में हम इस टाइप के फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से चलिए एक और हम चेक करते हैं, अगर कहीं आपके पास 9 नंबर ऑफ कार्बन हों तो ऐसे केसेस में क्या फॉर्मूला होगा। चलिए इसकी बात करें तो 2 पे पावर n माइनस 4 प्लस 3, यहां से जरा देखना कितने पॉसिबल आइसोमर्स फॉर्म होंगे। तो अगर कहीं C9 है उसके कितने पॉसिबल आइसोमर्स बनेंगे, फॉर्मूले पे पुट करना 2 पे पावर क्या आएगा 9 माइनस 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 2 पे पावर 9 माइनस 4, तो 2 पे पावर क्या आएगा 5 प्लस 3, 2 पे पावर 5 का 32 प्लस 3 यानी कि ये 35 स्ट्रक्चर्स बनाएंगे दोस्तों। और आपको 35 स्ट्रक्चर बनाना ये मान के चलिए 90% आपसे गलतियां होना ही होना है। तो दोस्तों अच्छा एक और बचा हुआ, चलो उसकी भी बात कर लेते हैं। एक और है, अगर कहीं आपके पास 10 कार्बन हो तो ऐसे केसेस में कैसे फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो ऐसे केसेस में जो हम फॉर्मूले लगाएंगे तो क्या लगाएंगे 2 पे पावर n माइनस 4 प्लस 11, 2 पे पावर n माइनस 4 प्लस 11। और इससे अगर हम चेक करें कितने आइसोमर्स फॉर्म होंगे तो चलिए इसके हम आइसोमर्स की बात कर लेते हैं। इसके कितने आइसोमर्स फॉर्म होंगे, तो C10 के लिए 2 पे पावर 10 माइनस 4 प्लस 11 क्या आएगा 2 पे पावर 6 प्लस 11, 2 पे पावर 6 यानी कि 32 और 2 पे पावर 5 का हो गया 32 और उसके डबल और करेंगे तो 64 और 11 क्या हो जाएगा आपका 75। तो जब भी दोस्तों अगर आपसे C10 की बात किया जाए तो C10 में 75 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे दोस्तों। ऐसे केसेस में आपको ये फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम एक बार आपको फास्ट रिवीजन करा देते हैं कि अगर पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर्स की बात किया जाए, नोट रखना, इस चीज को ध्यान रखना कि ये जो है एप्लीकेबल है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 हो, यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसमें ना तो मल्टीपल बॉन्ड हो ना ही रिंग प्रेजेंट हो, उस कंपाउंड के लिए ही एप्लीकेबल है। यानी कि एक शब्द में ये कहें कि जो है सैचुरेटेड कंपाउंड के लिए। चलिए बात करते हैं, अगर कहीं नंबर ऑफ कार्बन आइटम क्या हो 1 2 3 तो ऐसे केसेस में कोई आइसोमर नहीं बनेंगे, उसके एक ही स्ट्रक्चर होंगे। अगर कहीं
नंबर ऑफ कार्बन एटम 4, 5, 6 और 7 हो, तो ऐसे केसेस में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 2n-4 + 1। अगर कार्बन का 4 है तो उसके कितने आइसोमर, 2। कार्बन 5 है तो उसके कितने आइसोमर, 3। कार्बन अगर 6 है तो उसके कितने आइसोमर, 5 बनेंगे। कार्बन अगर 7 है तो उसके कितने आइसोमर आएंगे, 9 आइसोमर आएंगे। अब हम बात करते हैं अगर कहीं कार्बन का 8 हो, 8 कार्बन हो, तो ऐसे केसेस में कौन से फार्मूला यूज करते हैं, ऐसे केसेस में फार्मूला यूज करते हैं 2n-4 + 2, 2n-4 + 2। अब ऐसे केसेस में अगर C8 के है तो कितने आइसोमर्स, 18 आइसोमर। अगर C9 हो तो कितने आइसोमर्स फॉर्म होंगे, उसका फार्मूला क्या होगा, 2n-4 + 3, उसके आइसोमर्स आएंगे 35। और C10 कहीं अगर हो तो इसके 75 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। दोस्तों फार्मूला होगा 2n-4 + 11। चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए, आपको ऐसे ऐसे बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स मिलेंगे क्वेश्चंस को एकदम चुटकियों में सॉल्व करने के लिए। चलिए धन्यवाद।